बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हुए प्रणव वर्मा और दारा हाजरा का जेएमएम के गिरिडीह जिला कार्यालय में सोमवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार, जमुआ विधायक केदार हाजरा और जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने फूलों का गुलदस्ता देकर और पार्टी का पट्टा पहनाकर दोनों आगत नेताओं का स्वागत किया। इस मौके पर प्रणव वर्मा ने कहा कि बीजेपी में झारखंडी नेताओं की कोई कद्र नहीं है। मेहनत इस माटी के कार्यकर्ता करते हैं और लाभ बाहर के नेता ले जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता दिवंगत रीतलाल प्रसाद वर्मा, जिन्होंने जंग संघ के समय से बीजेपी को इस इलाके में स्थापित किया, जब पार्टी उनकी ना हो सकी तो मेरी कैसे होगी। कहा कि बीजेपी कभी झारखंड की भलाई नहीं कर सकती। वहीं गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि झारखंडी भूमि पुत्रों को यह एहसास हो गया है, माटी और जल जंगल जमीन की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा में हो सकती है। भाजपा ने नया जुमला निकाला है, रोटी बेटी और माटी। ये भी 15 लाख वाला जुमला है। इसका प्रत्यक्ष परिणाम हमारे प्रणव वर्मा है, दारा हाजरा है। बेहतर समृद्ध झारखंड बनाने के लिए जो तमाम ताकत झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ रही है, ये आने वाले दिनों में झारखंड के बेहतर भविष्य के निर्माण में बहुत बड़ी सहायक होगी। बीजेपी से जेएमएम में शामिल हुए जमुआ विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता दारा हाजरा ने कहा कि बीजेपी में स्थानीय और झारखंडी नेताओं का कोई सम्मान नहीं है। जमुआ समेत पूरे गिरिडीह जिले में बीजेपी को परास्त करने का एक सूत्री हम लोग ठान चुके हैं। दारा हाजरा ने कहा कि अब वह दूसरी जगह कहीं नहीं जाएंगे, अंतिम सांस तक जेएमएम में ही रहकर जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे। प्रणव जी के रूप में 18 वर्षों के बाद हमारा भाई अपने संगठन अपनी पार्टी में वापस लौटा। हम तो यह कहते थे कि मूल रूप से मुक्ति मोर्चा के लोग कुछ समय के लिए दूसरे दल में जा सकते हैं, लेकिन वापस वो अपने घर ही लौट कर आएंगे। तो मैं छोटे भाई प्रणव वर्मा जी का बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि जिस विचारधारा के साथ आपकी माता जी ने आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, हम पर विचारधारा आपके जीवन का एक अभिन्न अंग होगी और हम परिवार के तमाम सदस्य इस बात को जरूर से सुनिश्चित करेंगे कि इस परिवार में आपका जो हक हिस्सा है वो आपको पूरी मजबूती और पूरी ईमानदारी के साथ मिले। मैं साथ ही स्वागत करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता दारा हाजरा जी से, जिन्होंने अपने जीवन के बेहतरीन 37 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ दिए। मैं स्वागत करना चाहूंगा कि निष्ठावान कार्यकर्ता यदि कहीं न कहीं आप सम्मान में ठेस की वजह से कोई निर्णय लेते हैं तो उनके उस ठेस को मरहम लगाने का काम मुक्ति मोर्चा करेगा, मुक्ति मोर्चा का परिवार करेगा। सभी लोग को याद होगा कि जब पिताजी का इंतकाल हुआ था, देहांत हुआ था, उस समय वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे। शायद उस समय हम लोग नए नए थे राजनीति में, कहा जा सकता है कि उस समय प्रवेश हुआ था, राजनीतिक ज्ञान नहीं था कि पिताजी ने जब जनसंघ काल से काम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी को एक वट वृक्ष बड़े पेड़ के रूप में बना दिया और जब भारतीय जनता पार्टी उनका नहीं हो सका तो मेरा क्या हो सकता। और कुछ लोगों ने उस समय भ्रमित करके मुझे वहां ले जाने का काम किया और वही पीड़ा मैंने भी उस दल में जाके देखा कि वहां पे जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, जो प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं, जो सोच हम लोगों की थी कि अलग राज्य बने और यहाँ के मिट्टी के लोगों का भविष्य सुधरे, वो सोच भारतीय जनता पार्टी में रह नहीं गया। यहाँ सिर्फ बाहर से लोग आते हैं, बाहर की टीम मैनेज करेगी, सब कुछ बाहर से होगा और दिल्ली से सब कुछ चलेगा, तो वो पार्टी कभी इस राज्य की भलाई नहीं कर सकती, यहाँ के लोगों की भलाई नहीं कर सकती।
विधायक सोनू भैया के नेतृत्व में मैंने अपनी योगदान और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और कांडे की विधायिका कल्पना सोरेन जी, राज्यसभा सांसद महुआ पाटिल जी के नेतृत्व में, हमारे अभिभावक कुछ बड़े भाई केदार हाजरा जी के नेतृत्व में हम और प्रणव भैया दोनों ने ही अपनी योगदान और सदस्यता ग्रहण किया रांची में जाकर के